Hello children, today we are going to study the fourth chapter of your syllabus, which name is the ashes that made trees bloom. ठीक है, तो ashes means क्या होता है? राख. ऐसी राख जिसने एक ट्री को क्या कर दिया, खिला दिया, यानी कि उसमें जान नहीं थी, जान डाल दी. This is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. तो ये जो स्टोरी किसके बारे में है? एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करने वाले ओल्ड कपल थे. ठीक है, कपल मतलब जोड़ा, हस्बैंड वाइफ का. और उनके पेट डॉग के बारे में, यानी कि उनका क्या था, एक पेट डॉग था. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो नेबर थे वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कष्टदायी थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और इस तरीके से जो डॉग है उसकी बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन एक्सपेक्टेड पे. तो जो डॉग होता है जो मर जाता है, उसकी जो आत्मा होती है वो आती है और अपने मास्टर को, जिसने उस डॉग को पाला होता है, वो क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, यानी कि उनको उम्मीद भी नहीं होती है, उस तरीके से क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है. ठीक है, पढ़ते हैं चैप्टर को. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस देयर लिव एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. तो डायमियोस मतलब क्या होता है? 19th सेंचुरी जापान में 19th सेंचुरी को क्या बोलते हैं, डायमियोस बोलते हैं. उस समय क्या थे, वेल्दी लैंड ओनर्स थे. ठीक है, जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा धनी थे. ठीक है, तो जब उनके अच्छे दिन थे तो उस समय क्या था, एक कपल था, उनके पास केवल एक लिटिल डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो क्या था, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे और वो क्या करते थे, डॉग को ऐसे लव करते थे जैसे कि वो उनका क्या हो, बेबी हो, बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इट अ cushion of blue crepe and at a mealtime Muku, for that was its name, would sit on it and sung as any cat. ठीक है, तो क्या होता था, जो डॉग था, ठीक है, उसके लिए एक ब्लू कलर का कुशन बनाया था, क्रेप का, बहुत अच्छा सा. उसमें वो खाना खाते समय बैठता था. ठीक है, एक सोफ़ा टाइप का था और उसका नाम क्या था, मुकू था. ठीक है, वो क्या करता था, एक कैट की तरह बैठ के उसमें खाना खाता था. द काइंड पीपुल फेड द पैट विथ tidbits of a fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. तो जो क्या थे, ओल्ड जो पीपल्स थे, यानी कि जो कपल थे, वो क्या करते थे, उसको टिडबिट्स देते थे, यानी कि मछली के टुकड़े खाने के लिए देते थे. ठीक है, और वो जो किससे खाते थे, चॉपस्टिक से खिलाते. चॉपस्टिक होती है ना, स्टिक होती है जो खाने वाली, उससे खाते थे. और बॉइल्ड राइस भी देते थे उसको, अगर वो उसको ज़रूरत होती थी खाने की. तो thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. इस तरीके से उन्होंने उस क्रिएचर को, जो बिल्कुल भी बोलता नहीं था, बहुत अच्छे से प्यार किया और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with a hoe or a spade into the fields, working hard from morning until O Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. अब वो क्या करते थे, जो फार्मर मतलब वो जो कपल था वो क्या थे, फार्मर थे. ठीक है, राइस फार्मर था. वैन डेली विद द हो एंड स्पेड, अपनी कुल्हाड़ी और जो भी कुदाल होता है, फावड़ा होता है, उसको लेके वो कहाँ चले जाते थे, फील्ड में चले जाते थे, अपने खेत में चले जाते थे, और वहाँ सुबह से लेके शाम तक. ओ टेंटो सामा मीन्स है सन को कहा जाता है जापानी लैंग्वेज में. तो तब तक वो काम करते थे जब तक कि जो सन है वो हिल के पीछे ना चले जाए, यानी कि छुप ना जाए. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. अब जो डॉग था वो रोज़ उनको फॉलो करता था, उनके पीछे पीछे जाता था, लेकिन वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था. जो वाइट हेरन होती है, ठीक है, हेरन मतलब एक मतलब सारस टाइप का एक पक्षी होता है, जो क्या करता है, किसको खाता है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाने का काम करता है. तो वो मतलब वहाँ पर जो उसका वॉक होता था वो उनसे बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता था कि जो पिकअप्स कर रहे हैं किसको, वॉर्म्स को. वॉर्म्स क्या होते हैं, जो केंचुए वगैरह होते हैं खेत फील्ड में. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड अ काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ.
and often turn up a short of purpose to give food to the birds. तो क्या था, जो क्या थे ओल्ड फेलो थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस था उनके अंदर, बहुत दयालु थे, ठीक है, उनकी लाइफ में सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। एंड ऑफन टर्न अप अ शोड एंड द पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो अधिकतर क्या करते थे, बर्ड्स को फूड दिया करते थे। One day the dog came running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind. एक दिन जो डॉग होता है वो उनके पास दौड़ दौड़ के आता है और अपने जो पैप्स होते हैं यानी कि उसके जो पंजे होते हैं उससे क्या करता है, लेग को जॉइन करता है और मोशन करता है कि इशारा करता है कि चलो वहाँ पे कुछ है। सम स्पॉट्स बिहाइंड यानी कि पीछे कुछ था, वो क्या करता है, अपने मास्टर को दिखाना चाहता हो कुछ। The old man at first thought his pet was only playing with and did not mind it. और तो पहले जो ओल्ड मैन होता है वो सोचता है कि ये डॉग तो मेरे साथ ऐसे ही खेल रहा होगा, क्योंकि उसकी आदत होती है खेलने की, वो कहता है इसलिए ऐसे ही कर रहा होगा, ठीक है। बट द डॉग kept on winning the running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग था वो बहुत देर तक क्या करता है, कुछ मिनट तक दौड़ता ही रहता है इधर से उधर, ठीक है। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lovely scratching. अब क्या होता है, वो जो मतलब फार्मर होता है वो क्या करता है, डॉग को फॉलो करता है, वो कहता है कि चलो देखना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, और वो एक प्लेस पे लेके जाता है, वहाँ पे लवली स्क्रैचिंग होती है किसकी, मतलब एनिमल्स की। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन ऑफ अ बिट ऑफ अ फिश, वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई मछली का टुकड़ा हो, ठीक है, इसलिए जो डॉग है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो ऑन द इन द अर्थ, तो जो ओल्ड मैन होता है अपनी कुदाल को ज़मीन पे गाड़ कर, वैन लो अ पाइल ऑफ अ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम, तभी देखता है जब वो खोदता है, यानी कि जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने क्या है, मतलब एक ढेर है किसका, गोल्ड का, ऐसा गोल्ड जो बिल्कुल चमक रहा था उसके सामने, ठीक है। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डॉग है, ठीक है, वो अपने पैर से बहुत देर तक जो फार्मर होता है उसको इशारा करता है और ये अपनी कुदाल एकदम से फेंक देता है जब वो देखता है कि इतना सारा सोना निकल गया ज़मीन से। Thus in an hour the old couple were made rich. कुछ ही घंटों में जो ओल्ड कपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. और जो गुड सोल होते हैं, जो अच्छे आत्मा हैं, ये दो के दो कपल जो हैं वो क्या करते हैं, एक ज़मीन ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फीस्ट करते हैं, दावत करते हैं अपने फ्रेंड्स की, और बहुत सारा देते हैं उनको खाने के लिए, ऐसे लोग जो जो उनके क्या होते हैं, बहुत मतलब गरीब नेबर्स होते हैं। एज़ फॉर द लॉन्ग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और वो क्या करते हैं, मतलब बहुत देर तक अपने डॉग को क्या करते हैं, मतलब उसकी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको क्या किया था, बहुत सारी खुशियाँ दी थी। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed from their house. तो क्या होता है उन्हीं के पास, मतलब उन्हीं के उसी गांव में क्या था, एक कपल और रहता था, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ का, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और बहुत ही गंदे गंदे थे। सेंसिटिव और काइंड भी नहीं थे, सेंसिटिव यानी कि बहुत दयालु, ठीक है, और काइंड मतलब भी दयालु होता है, सेंसिटिव मतलब बहुत जो नाजुक होते हैं, जिनको दया आती है दूसरों पे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पासेस देयर हाउस, जो क्या करते थे, उनके घर के पास से अगर कोई डॉग भी गुजर रहा होता था तो उसको किक मार के भगा देते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन and set before him bits of a fish and other dainties. Coxes मतलब होता है pursued, यानी कि वो क्या करते हैं, डॉग का पीछा करते हैं, ठीक है। ये सब सुन के जब उन्हें पता चलता है कि उनका तो भाग्य इतना अच्छा हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्यों ना डॉग का पीछा किया जाए। जब वो डॉग का पीछा करते हैं तो उसके बाद जब डॉग उनके सामने आता है तो उसको बहुत सारी मछलियों के टुकड़े देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसको खाने के लिए देते हैं, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम,
और वो सोचते हैं कि ये क्या करेगा, हमारे लिए भी सोना खोजेगा, जिस तरीके से इसने अपने मालिक के लिए खोजा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट और नॉर मूव। लेकिन जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है जो निर्दयी पेयर होते हैं उनसे, ठीक है। और क्या होता है, वो नीदर ईट नॉर मूव, ना ही वो खाना खाता है ना ही वहाँ से हिलता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ अ डोर टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद देम। अब उसके बाद वो कुत्ते को घसीट के ले जाते हैं बाहर डोर तक, और क्या लेके आते हैं, एक कुदाल और एक फावड़ा लेके आते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पैव एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब क्या होता है, जो डॉग होता है, मतलब जैसे ही वो कहाँ पे पहुँचते हैं, गार्डन में पहुँचते हैं, तो एक बड़ा सा ट्री होता है, पाइन ट्री। उसके नीचे जो डॉग होता है वो स्क्रैचिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक वैसे जैसे वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ट्रेजर छुपाया होगा, कोई खजाना छुपा होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। वो कहती है कि मुझे जल्द, मतलब उसकी वाइफ को लाना चाहता है। वो सोचती है कि जिस तरीके से डॉग अपने मालिक को बहुत सुना देता है तो हो सकता है हमें भी बहुत गोल्ड मिल जाए। और उसकी वाइफ कहती है जल्दी करो, ये स्पेड और हो मुझे दो। ट्राई द ग्रीडी ओल्ड फूल। और जो ग्रीडी लालची ओल्ड लेडी होती है वो एकदम से शाउट करते हुए कहती है, एज ही डांस विद जॉय। उसे लगता है कि वो खुशी से डांस करने वाली है। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब क्या होता है, जो कवेटियस ओल्ड फेलो थे, कवेटियस मतलब ग्रीडी यानी कि लालची लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे अभी तक, उन्होंने क्या किया, अपना कुदाल वगैरह जो सामान था नीचे फेंका। एंड ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग, ठीक है। अब क्या था, उन्होंने क्या किया, खोदना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। लेकिन जब उन्होंने खोद के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, केवल एक मरी हुई मतलब बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ अ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स। और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उन्होंने जो अपने टूल्स थे उनके हाथ में जो स्पेड और वो था, मतलब स्पेड और दूसरा जो कुदाल वो लेके गए थे खुदाई के लिए, उसे उन्होंने नीचे फेंक दिया, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जो स्मेल थी उसकी बहुत ही गंदी आ रही थी और उनको अपनी नाक को बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग। और डॉग पे उनको बहुत तेज का गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। ओल्ड मैन ने उनको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो वो थी ओल्ड वुमेन थी, उसने शार्प हो से, कुदाल से, जो फावड़ा होता है उससे उसकी गर्दन काट दी। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकास। उन्होंने उसको वहीं पे लटका दिया और उसके बाद उसके ऊपर किसका ढेर लगा दिया, कैरकास का, यानी कि डेड बॉडी, मतलब उसकी जो लाश थी उसका। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन वेंट। The owner of the dog heard of the death of his pet animal, mourning for him as if he had been his own child. When at night under the pine tree, he set up a bamboo tube in the ground, such as are used before storms, in which he put fresh flowers. अब उसने क्या किया, जो ओल्ड कपल था, जब उन्हें पता चला कि उनके कुत्ते की, जो उनका पेट डॉग है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल ऐसे विलाप करने लगे जैसे कि उनका कोई अपना बच्चा हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पाइन ट्री के नीचे एक बिस्तर लगाया, सेट अप बैम्बो ट्यूब्स, और वहाँ पर लेट गए। यूजेस बिफोर टॉम्स, ठीक है, टॉम्स के सामने उन्होंने इस चीज़ को यूज़, मतलब जैसे कि लोग टॉम के सामने करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनने क्या किया, कुछ फ्रेश फ्लावर्स उसकी जो जहाँ पे बरीड किया था उसकी डेड बॉडी को उसके ऊपर डाल दिए।
देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कप ऑफ वाटर डाला उसके ऊपर, एंड द ट्रे ऑफ अ फूड ऑन गिव द बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सी जो कॉस्टली स्टिक्स थी उसको जला दिया। ही वॉन्ट अ ग्रीट while over his pet calling him many dear names as if he were alive। अभी भी वो अपने डॉग को बहुत सारे नेम से बुलाते हैं, ऐसे जैसे कि वो अभी भी जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream as said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for you, for your rice pastry and milk for your bean sauce। अब वो क्या बोलता है, उसकी जो आत्मा होती है, स्पिरिट जो होती है, वो जो डॉग होता है उसकी मतलब वो जो मतलब डॉग का जो जिसको पाला होता है डॉग ने, उसके सपने में आती है डॉग की स्पिरिट, और वो क्या कहती है कि जो पाइन ट्री है उसको काट दो, ठीक है, और उससे एक मॉर्टर बना लो, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप राइस और पेस्ट्री की मिल बना सकते हो और बीन सॉसेज बना सकते हो। तो इस तरीके से उसके सपने में क्या आता है, एक डॉग आता है। ये वही पाइन ट्री है जहाँ पे डॉग को बरीड किया गया था। So the old man chopped down the tree and cut off the middle in the trunk of the section about 2 feet long। अब उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, 2 फीट लॉन्ग तक उसको काट देता है। विद अ ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसकी। पार्टली बाय अ फायर, ठीक है, फायर से वो उसको जलाता है। पार्टली बाय द चीजल, थोड़ी मेहनत करके वो क्या करता है, चीजल करता है उसको। ही स्ट्रैप्ड आउट अ हेलो प्लेस एज अ बिग एज अ स्मॉल बाउल, वो एक बिल्कुल खाली सा प्लेस बनाता है, एक ऐसा कि जैसा कि क्या होता है कि स्मॉल बाउल होता है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद वो वुड की बड़ी सी हैमर बनाता है, यानी कि कुल्हाड़ी बनाता है, ठीक है, हथौड़ा बनाता है। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पॉन्डिंग राइस, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि राइस को पॉन्ड करने के लिए बनाया जाता है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम आ गया सामने, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, और उसने राइस पेस्ट्री बनाने की सोची। व्हेन द राइस वॉज बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, और जब क्या हो गया था, राइस अच्छे से बॉईल हो गया था, तो ग्रैनी ने क्या किया, उसको मॉर्टर में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू दो एंड द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो जो क्या था, ओल्ड कपल थे, उन्होंने बहुत हैवी मेहनत करी क्या करने के लिए, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए। सडनली द होल मैस टर्न इनटू अ हीप ऑफ अ गोल्ड, जैसे ही उन्होंने उसको बनाया पूरी तरीके से, तो जो पूरा का पूरा ढेर था जिससे उन्होंने सॉसेस बीन बनाए थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, दे टर्न अप इनटू अ हीप ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स का जो ढेर होता है उसमें कन्वर्ट हो गए। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट with beans begin to grind, the gold dropped like rain। तो क्या था, तभी जो सारा वो होता है वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है। जब ओल्ड वुमेन है वो एक हाथ में उठाती है मिल्क को, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, जब बीन्स को भरती है अपने पास, टू ग्रिड, उसको ग्रिड करती है, यानी कि जिस तरीके से आटे को ग्रिड करते हैं वैसे, तो क्या होता है, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, जो गोल्ड है वो किसकी तरह गिरने लगता है, बिल्कुल रेन ड्रॉप की तरह, ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। मीन वाइल द एनवियस नेबर्स पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। तो वहाँ से जो क्या होता है, उनके बगल से वो ही ओल्ड कपल जिन्होंने उनके डॉग को मारा था, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं अपने नेबर से, और उनके अंदर झांक के देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं। Goody me, cried the old woman, hang as she saw each dripping of sauce turn into a yellow gold। जब उसने देखा कि सारा का सारा जो गोल्ड मतलब जो सामान है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड में, तो वो बहुत खुश होती है। Until in a few minutes, कुछ मिनट में, the tub under the mill was full of shining mass of gold, और जो क्या था, टब लगाया था उसके नीचे, वो ऐसा लग रहा था कि पूरा सोने से भर चुका है।
सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इसलिए जो ओल्ड कपल था, ठीक है, वो फिर से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विग्ड नेबर केम एंड बोरो द मोटर एंड द मैजिक मिल। फिर से जो वो होते हैं उनके पड़ोसी, उनको फिर से लालच हो जाता है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि ये तो फिर से धनी हो गए हैं और उन्होंने क्या हमारी ये जो मोटर मिल है वो बनाई है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मोटर लेने आ जाते हैं उनसे और कहते हैं कि हमें एक दिन उधार पे दे दो। दे फिल्ड वन ऑफ विथ द बॉइल्ड राइस एंड अदर द बीन्स। और एक मोटर में वो क्या डालते हैं, भरे हुए राइस डालते हैं और दूसरे में बीन्स। देन द ओल्ड वुमेन बिगिन टू प्राउड पाउंड एंड द वुमेन गो टू ग्रिड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड। वो तलाशने लगती है, ठीक है, और ग्रिड करने लगती है। बट द फर्स्ट बाउल ब्लो एंड टर्न, और पहला ब्लो होता है टर्न हो जाता है। द पेस्ट्री एंड द सॉसेस टर्न इनटू अ फुल मैस ऑफ वॉर्म्स। जो पेस्ट्री होती है वो किस में चेंज हो जाती है, और जो बीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्चुअल में, जो कीड़े होते हैं, एक ढेर होता है जो कीड़े का, उसमें। स्टिल मॉर्निंग still more angry at this, they chop the mill into pieces to use as firewood। और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो इनको है, इनको तो बहुत सारा धन मिल रहा है और मुझे धन नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस मिल को, जो मॉडल को लाए होते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से पीसीज में, और उसे आग में जला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।